माओवादियों को प्रतिरोध सप्ताह के बीच एक जोर का झटका लगा जब सेंट्रल कमेटी मेंबर, पोलित ब्यूरो सदस्य जो AK-47 लेकर घूमता था, कुख्यात किशन जी और सुजाता का देवर अभय जी उर्फ सोनू दादा उर्फ भूपति ने पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिया। वह भी अकेले नहीं, अपने 60 कैडर के साथ हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। यह बड़ी कार्रवाई जो पुलिस की चल रही थी उसका असर दिखा है और बताया जा रहा है कि इसे 5 राज्यों की पुलिस खोज रही थी, जिस पर 2.5 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। तो चलिए बताते हैं कि आखिर कौन है भूपति उर्फ सोनू दादा और अभय जी, जिसने आखिरकार हथियार डाल दिया। यह वो परिवार से आता है जिसके परिवार का नक्सलियों में दबदबा रहता था। चाहे किशन जी की बात कर ले, किशन जी कुख्यात माओवादी थे, सेंट्रल कमेटी सदस्य थे और इनके इशारे पर माओवादी में एक पत्ता भी इनके इशारे के बिना नहीं हिलता था। ऐसे में अब जिस तरह से कार्रवाई हुई और 2011 में बताया जाता है कि किशन जी को बंगाल में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। वहीं किशन जी की पत्नी सुजाता, जो अभय जी की भाभी हुई, वह भी 1 करोड़ की इनामी थी। लेकिन सुजाता ने बढ़ती पुलिसिया दबिश की वजह से आखिरकार तेलंगाना में बीते पिछले महीने हथियार डाल दिया। इसके बाद इस परिवार का एकमात्र सदस्य 64 साल का अभय उर्फ भूपति उर्फ विवेक दादा सोनू दादा, जो बचा हुआ था 2.5 करोड़ का इनामी, वह जंगल में घूम रहा था। लेकिन इसे लगा कि अब बात जंगल में नहीं होगी, क्योंकि लगातार सुरक्षा बल के जवान दबिश बना रहे हैं और मुठभेड़ में ढेर कर रहे हैं। ऐसे में इसने एक लेटर लिख दिया था, जिसके बाद से माओवादियों में भी 2 फाड़ हुआ था। आपको याद होगा कि पोलित ब्यूरो मेंबर सोनू दादा और भूपति ने शांति वार्ता की बात कही थी और हथियार छोड़कर देश में राजनीतिक पार्टियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की बात कही थी। सोनू उर्फ वेणुगोपाल राव के हथियार नीचे रखने के पत्र सामने आने के बाद नक्सल 2 फाट में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तेलंगाना स्टेट की ओर से इस प्रस्ताव को खारिज किया गया और बताया गया था कि यह पूरा मामला उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर हम हथियार नहीं डालेंगे। ऐसे में अब विवाद चलता गया, लेकिन इस बीच खबर आई कि गढ़चिरौली जो छत्तीसगढ़ में है, वहां पर इन्होंने हथियार डाल दिया है और इनके साथ 60 जो माओवादी कैडर है, 60 इनके सदस्य हैं, उन्होंने भी हथियार डाला है। और यह सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई जो हुई उस वजह से भूपति ने हथियार डाला है। ऐसे में अब यह आपको बताते हैं कि आखिर यह कुख्यात कौन है। तो नक्सलियों की ओर से लेटर जारी करने वाला सेंट्रल कमेटी का मोलझोला वेणुगोपाल उर्फ अभय उर्फ भूपति नक्सली है, जो देव जी के साथ नक्सलियों के महासचिव का पद का दावेदार है। इसे नक्सलियों का सबसे बड़ा रणनीतिकार के तौर पर माना जाता है और 64 साल के अभय उर्फ भूपति को नक्सल संगठन की कमान मिल सकती है, लेकिन अब इसने आत्मसमर्पण कर दिया। यह मूल रूप से करीमनगर तेलंगाना का रहने वाला है और सोनू उर्फ अभय पोलित ब्यूरो सदस्य के साथ साथ इस पर सेंट्रल कमेटी सदस्य और केंद्रीय प्रवक्ता की जिम्मेवारी थी। इतना ही नहीं, यह कुख्यात नक्सली किशन जी का छोटा भाई है और नक्सली सेंट्रल कमेटी सदस्य रही सुजाता का देवर है। अभय शीर्ष नक्सल पद पोलित ब्यूरो पर है, जिस पर 2.5 करोड़ का इनाम है। लेकिन अब अभय पूरी तरह से मुख्यधारा में लौटेगा और सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित हुआ है और पुलिसिया कार्रवाई की वजह से। तो ऐसे में अब लाल आतंक के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और जिस तरह से हाल के दिनों में कई 1 करोड़ की इनामी मारे गए, चाहे भास्कर की बात करें या फिर प्रयाग मांझी की झारखंड में बात कर ले, बस और राजू का एनकाउंटर हुआ, सुजाता ने इस तमाम चीजों से डर कर आत्मसमर्पण कर दिया। तो खौफ का माहौल माओवादियों में है और इस बीच इन तमाम एनकाउंटर के खिलाफ माओवादी प्रतिरोध सप्ताह और फिर 15 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया है। लेकिन इस बीच यह झटका काफी बड़ा है और नक्सलियों की कहे तो रीढ़ की हड्डी टूट गई कि उनका सबसे बड़ा रणनीतिकार पोलित ब्यूरो मेंबर सोनू दादा ने ही आत्मसमर्पण कर दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज।